हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज जो हम लोगों का हिस्ट्री का टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें हम एक मेजर टॉपिक उठा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का क्रांति या 1857 का विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टार्टिंग इसकी किस तरीके से रही, इसका कारण क्या रहा, इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसमें हम नॉर्मली आज कारण के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से भारतीयों के मन में बातें आई कि भाई हम क्या हो सकते हैं, भाई गुलामी से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1800 क्रांति के बारे में बात करते हैं, 1857 की। इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 1757 से 58 तक उत्तर प्रदेश से मध्य भारत तक। इसका मतलब क्या है, उत्तर से मध्य भारत। मध्य भारत में हमारा कौन सा पड़ता है, नॉर्मली बात करते हैं जो हमारा एमपी है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप बात करते हैं क्या, राजस्थान और गुजरात के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वहां तक। उसके बाद जो नॉर्दर्न साइड में, जिसको आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के बारे में बात करते हैं, यहां पर फैला। अब 1757 से 1758 में ही लोगों के मन में ये बातें क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें लिखी गई है क्या, अंग्रेजों की हार से भारतीयों को विद्रोह का हौसला मिला। इन द सेंस पहले ये भारतीयों को लगता था कि भाई हम अंग्रेजों को हरा नहीं सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे वॉर हुए, ऐसे युद्ध हुए जिसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। जब अंग्रेज हारे नॉर्मली इन तीनों से, तो इससे जाकर के भारतीयों को लाभ मिला, भारतीयों को मोटिवेशन या प्रोत्साहन मिला कि भाई ये हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं, हमारे पास भी जनसंख्या इनके मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो ये चीजें प्लस पॉइंट होंगी किसके लिए, हमारे भारतीयों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कारण तो ये रहा कि किस तरीके से जो शक्तिशाली, जो हमारे भारतीय होने का मेन रीजन था, ये जो टॉपिक्स अभी कराऊंगा आप लोगों को। दूसरा क्या है, 10 मई 1857 के मेरठ छावनी से दिल्ली तक। अब ये जो क्रांति का जो मेन उदय का कारण था वो था मंगल पांडे, जिसको बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों को शोषण करने के खिलाफ क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के बदले में उनको क्या कर दी गई थी, वही फांसी लगा दी गई थी। तो भारतीयों ने सोचा कि ये जो मंगल पांडे ये हमारे लिए लड़ा, तो हमारी भी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से हम भी उसका बदला ले, जिसके कारण से वो बंगाल से, यानी कि आप बात करते हैं पूर्वी हिस्से से लेकर के पूरे हमारे संपूर्ण भारत में फैला। तो ये दो चीजें हो गई। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो नॉर्मली यहाँ पर मेरठ के छावनी की बात करते हैं, वहां से दिल्ली तक, यानी कि यूपी से दिल्ली तक, कहां पर, जब मुगल बादशाह, जिसको हम क्या नाम से जानेंगे, बहादुर शाह जफर के नाम से जानेंगे, जो लीड कराएंगे आगे, वो भारतीयों के दबाव में आकर के लीड भरते हैं। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ भारतीय क्या करते हैं, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपको यहीं पर क्या कर देंगे, मार देंगे। तो वो अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह जफर ने क्या किया, भारतीयों का साथ दिया, जिसको आप मुगल साम्राज्य बोलते हैं। किसान, दस्तकार, सिपाही, ये जो 1857 का जो विद्रोह है या क्रांति है, इसमें लगभग आप बात करेंगे वो कौन से लोग शामिल थे जिससे इस प्रोत्साहन को आप बोल सकते हो आगे या बल मिला। उसमें हमारे खास तौर पे जो गरीब किसान थे, जिसको आप पीजेंट्स बोलते हैं, दूसरा है जो दस्तकार, उसके बाद तीसरा शिल्पकार, और चौथा आप बात करते हैं हमारे पास सिपाही। कई ऐसे सिपाही थे जो ब्रिटिशर्स में होने के बावजूद भी इंडिया का साथ देते थे, लेकिन कई ऐसे थे जो भारतीय रणनीतियों को, जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनको अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे, जिससे के कारण हमारा क्या होता था, जो भी हमने प्लान किया वो चौपट हो जाता था। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों में एकता की कमी आप कह सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट। उसके बाद संसाधनों, हथियारों, कौशल ही रणनीति के बगैर अंग्रेजों की बराबरी। भारतीयों की खास बात क्या रही, उस टाइम पर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस थे, जिसके कारण से सॉर्ट ऑफ प्लानिंग्स के बारे में बात करेंगे। इन सब की कमी होने के बावजूद भी क्या किया, हमने अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया। अगर हमारे पास हथियार होते तो क्या पता हम 1947 तक का वेट ना करते, इससे पहले ही हमें आजादी मिल गई होती। अगला, ये मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को लगभग एक महीने के बाद, यहां पर 10 मई है, अप्रैल मई, तो यहां पर एक महीना 2 दिन के बाद क्या किया जाता है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। उसके बाद एक मैं आप लोगों को एक्ट बताता हूं, उस एक्ट का नाम आप देख सकते हैं, लेक्स लॉ की एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ये अमूमन अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें आप पॉलिसी बोल सकते हो, उनकी नीति बोल सकते हैं। इसमें यह था कि अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों को धर्म परिवर्तन करा करके, क्योंकि अंग्रेज खास तौर पे कौन से धर्म को मानने वाले थे, जिसको पोप क्रिश्चियंस बोलते हैं, तो वो ये कहते थे कि अगर जो भारतीय हैं वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं तो अपनाने के बाद क्या होगा कि हमारा जो धर्म प्रचार एक तरीके से होगा और भारतीयों पर हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक था। ये चीजें बाद में भारतीयों को समझ में आई और भारतीयों ने ईसाई धर्म को अपनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया।
तो इसमें यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति या जो भी भारतीय ईसाई धर्म को अपनाएगा उसके पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार, यानी कि जो पिता की संपत्ति होगी उस पर उसके बेटे का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति इस लॉगी एक्ट को नहीं मानता है तो क्या उसका पैतृक अधिकार उसके पिता की संपत्ति पर नहीं होगा। ये तो हमने किसके बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बात करी कि किस तरीके से कौन कौन से लोग शामिल थे। इसमें जो अहम भूमिका थी वो थी आम इंसान या साधारण जनता के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि 1857 के जो असफल होने के कारण हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसमें यह था कि असफल का मेन कारण क्या था कि भाई जो भारत के लोग ही वो शामिल नहीं हुए थे। जिसमें आप बात करते हैं जमींदार वर्ग के बारे में बात करते हो, जो बड़े किसान के बारे में बात करते हो, व्यापारी वर्ग के बारे में बात करते हो, इन्होंने भारतीयों का सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से उनको व्यापार में मुनाफा या लालच बोल सकते दिया जा रहा था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें तात्कालिक कारण कि आखिर वो कौन कौन से इंसिडेंट्स थे जिसको लेकर के क्या हुआ, भाई भारतीयों के मन में चेतना जगी कि हमें भी अंग्रेजों का क्या करना चाहिए, वी शुड आल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये टॉपिक कवर करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि अंग्रेजी हार से भारतीयों में विद्रोह का हौसला, कि भाई 1857 के शुरू होने से पहले क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों को इन सभी लोगों ने क्या किया था, युद्ध में मात दिया था। क्यों? क्योंकि आप बात करते हो 1832 से 42 के बीच में लगभग 10 सालों की बात करते हैं हम लोग, अफगान युद्ध हुआ जिसमें अफगान और ब्रिटिश लड़े, जिसमें क्या किया गया, अंग्रेजों को हरा दिया गया। पंजाबी युद्ध, क्रिमिया युद्ध, ये ऐसे युद्ध हैं जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, जिससे कि भारतीयों को बल मिला, अरे यार ये हरा सकता है तो मैं भी तो हरा सकता हूँ, कॉमन सी बात, तो भारतीयों को बल मिला। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट है संथाल वाला, आपने संथाल विद्रोह के बारे में सुना होगा। संथाल एक पहाड़ी जनजाति जहां पर लोग रहते थे, वहां पर दो भाई थे जिनका नाम क्या था, सीदो और कानो। इन्होंने क्या किया, इनके पास हथियार की तो कमी थी, इन्होंने हथियार पता किसका बनाया, वो था आपका धनुष, तीर धनुष, और दूसरा क्या, कुल्हाड़ी, क्योंकि खेती करते थे उनसे और ये धनुष से शिकार करते थे। तो अंग्रेजों ने इनसे जो जमीन दी, एक जमीन का नाम है बच्चे दामीन, अंग्रेजों के द्वारा इन संथालों को जो जमीन दी गई थी उनका नाम था दामिने को। लेकिन जब अंग्रेजों को पता लगने लग गया कि भाई यहाँ पर जो उपज है वो काफी ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने जमीन इनसे वापस छीनने की कोशिश करी। तो जाहिर सी बात है नुकसान किसको होगा, संथालों को। तो संथालों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया, जिसके कारण से उन्होंने अपने उस पहाड़ी क्षेत्र पर कंट्रोल करना शुरू किया या चालू रखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें तो हमारी थी किसकी, कि भारतीयों को किस तरीके से बल मिला। अब हम बात करते हैं कारण कौन से रहे वो। तो पहला कारण था चर्बे वाले कारतूस। ये चर्बे वाले कारतूस का मतलब ये है कि ऐसे एनफील्ड राइफल या ऐसे हथियार जिसमें क्या किया जाता हो, गाय और सुअर के पाउडर को मिला करके उस एनफील्ड राइफल में क्या किया जाता हो, इस्तेमाल किया जाता हो। तो इसका मतलब क्या है, हिंदू धर्म में आप बात करते हैं, गौ को माता मानते हैं नॉर्मली, तो क्या किया गया, ये अफवाहें फैलाई गई। ये भारतीयों की रणनीति थी, चाल थी कि भैया अंग्रेजों में किस तरीके से हड़बड़ी या घबराहट पैदा की जाए और भारतीयों में एकता लगाई जाए कि भाई यहां पर जो गाय और सुअर वाली जो बात थी, यहां पर जो एनफील्ड राइफल है इसके पाउडर को इसमें मिला करके क्या किया गया, हथियारों का निर्माण किया गया, ऐसा मानना था, अफवाहें थी। इसमें क्या फायदा हुआ, भारतीयों को फायदा हुआ कि भैया हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, भड़क गए किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अब हमारे हिंदू मुसलमान भाई क्या थे, इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। कैसे विरोध किया, जो बंदूक का जो नोक और पैनी के बारे में बात करते हैं वो खोलना तो मुंह से लगाना पड़ता था। जब बात उनको पता लगी इसमें गाय और सुअर के चर्बी का मिक्स पाउडर है, तो वो क्या हो जाएगा, उनसे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट होने के बाद, क्योंकि भारतीयों का इतिहास रहा है प्राचीन टाइम से भी आगे तक, क्यों, क्योंकि जो समाज जिस समाज में रहते हैं या जिस धर्म को मानते हैं, धर्म के अगेंस्ट में जो भी चीजें हो गई तो वो समझ सकते हैं कि वो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ पाप कर दिया। तो इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। उसके बाद भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जो आप बात करते हैं मिस हैपनिंग के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक के साथ अलग बिहेव करते थे व्हाइट के साथ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी अधिकारी थे वो क्या थे, व्हाइट्स थे। तो भारतीयों की ये डिमांड थी भाई आप हमारे अधिकारियों को भी, हमारे लोगों को भी तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करें, शामिल करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
धर्म परिवर्तन पर बल, भारतीयों को क्या किया जा रहा था, जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था। हालांकि उनको ये लालच दिया जा रहा था क्या कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो आपको बंगला गाड़ी, जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, वो आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये सभी भारतीयों के लिए नहीं था, खास तौर पे अंग्रेजों का मेन टारगेट था भारतीय समाज का जमींदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये सभी। क्यों? क्योंकि इनके अंडर में ऑटोमेटिक लोग थे। जब ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो उनके साथ साथ जो बाकी जो नॉर्मल क्लास के लोग हैं वो भी क्या कर लेंगे, धर्म परिवर्तन। जमींदारों द्वारा शोषण। अब मैं एक ट्रायंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीयों का शोषण करने वाले भारतीय ही थे, जिसका क्या नाम था, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात करते हो, लैंड होल्डर्स के बारे में बात करते हो। मेन कैसे शोषण करते थे, किंग कौन थे, ब्रिटिशर्स। ट्रायंगल शेप में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो किंग है वो क्या करता था, लैंडलॉर्ड को अपॉइंट करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किससे, किसान से। अब इसने ये कहा इससे कि भैया आप 5% किसान से क्या करके लाओ, मुझे टैक्स ला करके। उसके बाद ये इसके पास जाता है, कहता है कि राजा ने आपसे कितना परसेंट मांगा है, 10% टैक्स मांगा है। मतलब क्या है, यहां पर ये कितना परसेंट खा रहा है, 5% खा रहा है। अब जब यहां से इसको 10 मिल जाता है तो फिर ये राजा को क्या कहता है, जमींदार, किसने आपको कितना परसेंट दिया है, 3% दिया है। रीजन क्या बताया कि इस साल फसल क्या हुई, बर्बाद हो गई, या नॉर्मली उतना ज्यादा उपज नहीं हुआ जितनी उम्मीद की थी। तो यहां से 2% खा रहा है। लगभग आप बात करते हो 5 से 7% कौन खाते थे भैया, जमींदार। तो भारतीय होने के कारण इन्होंने क्या किया, भारतीयों का शोषण किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जो जमींदार थे वो भारत में काफी ज्यादा अहम हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने ही बंधुआ मजदूरी को क्या किया, काफी ज्यादा प्रेफर किया। तो ये तो कहानी थी किसकी, शोषण के बारे में। गाय सुअर वाला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से भारतीयों को इकट्ठा किया। समुद्री यात्रा भारतीयों के लिए पाप। मेन रीजन एक ये भी था कि भैया उस टाइम पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में 1600 एडी में आई थी, जिसको आप ईस्ट इंडिया EIC के नाम से जानते हैं, उनका मेन मोटिव ये था कि भारतीय लेबर को यहां से वहां ले जाया जाए। कहां पर, अपने यूरोप में। तो भारतीयों का यह मानना था कि अगर हम समुद्र पार करके जाते हैं तो हम अपने लक्ष्मण रेखा को क्या कर देंगे, लांग देंगे या पार कर लेंगे, जिससे कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो क्या करना चाहते थे भैया, अपने भारत में रह करके काम करना चाहते। तो एक रीजन ये भी था। सती प्रथा, बाल विवाह या विधवा विवाह के बारे में बात करते हैं। सती प्रथा के बारे में आपको पता है, 1829 में राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं। उसके बाद विधवा विवाह के बारे में हम रानाडे के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में इन चीजों को खात्मा करने की कोशिश की। सती प्रथा का मतलब ये था कि जिस भी महिलाएं के पति की डेथ हो जाती थी भैया, उस महिलाओं को मुंडन करके उसी चिता पे क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो जो कि कहीं ना कहीं गलत है। कोई मर गया वो तो मर गया, लेकिन जिंदा आदमी को भी जलाना ये ठीक नहीं। इसके चक्कर में राजा राम मोहन राय एक ब्रिटिश अधिकारी भी थे या गवर्नर के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने ये क्या किया था, 1829 में इस सती प्रथा को खत्म किया। और विधवा विवाह को रनाडे ने क्या किया, आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल अदा करी। तो होप सो गाइस, ये आपको 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, क्रांति के क्या कारण थे और भारतीयों में किस तरीके से जितना जगह जो इससे पहले टॉपिक लिखा हुआ था उसके बारे में समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में उसके परिणाम के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ा, भारतीय किस तरीके से एनरोल हुए, इंटीग्रेट हुए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।